अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 468 को पढ़ेंगे। सेक्शन 468 पीपीसी उन सूरतों में लगता है जब कोई शख्स धोखा देने के इरादे से जाली डॉक्यूमेंट या कागज़ तैयार करे। अगर कोई किसी को चीट करने के लिए फौजरी करे, यानी कोई जाली सर्टिफिकेट, अग्रीमेंट, रिसीट, बिल या किसी किस्म की डॉक्यूमेंट बनाए, तो ये जुर्म सेक्शन 468 में आता है। सज़ा 7 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। कभी सोचा है कि कागज पर बोला गया एक छोटा सा झूठ कब एक बहुत बड़ा एक संगीन जुर्म बन जाता है? आज हम पाकिस्तान के कानून की एक ऐसी ही दफ़ा को समझने वाले हैं जो एक बज़ाहिर मामूली सी हरकत को एक बड़ी मुजरमाना कार्रवाई में बदल देती है। तो यही वो बुनियादी सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की सारी बातचीत घूमेगी। आखिर वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी लाइन है जहां एक सादा सी धोखाधड़ी एक ऐसे जुर्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसकी सज़ा सालों कैद हो सकती है। चलें अब ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा मखसूस कानून है जो हमें इस सवाल का जवाब देता है। तो जी, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 468 की। यही वो कानून है जो ख़ास तौर पर उस जालसाजी से डील करता है जिसका मकसद ही किसी को धोखा देना हो। अच्छा, तो ये कानून आखिर कहता क्या है? देखें, ये बहुत सीधा और वाज़ेह है। अगर कोई शख्स कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज इस इरादे से जाली बनाता है कि वो किसी को धोखा दे सके, चाहे वो पैसों का मामला हो, जायदाद का या कोई भी कानूनी फ़ायदा उठाने की बात हो, तो समझे वो इस कानून की गिरफ्त में आ गया है। यानी दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो जाली दस्तावेज का होना और दूसरा इसके पीछे धोखा देने की नीयत का होना। और इस जुर्म को हल्का बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। इसकी संगीनी का अंदाज़ा आप उसकी सज़ा से लगाएं। इस जुर्म में 7 साल तक कैद हो सकती है। जी हाँ, 7 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब यहाँ पर ना इस कानून में एक बहुत ही अहम और बारीक नुक्ता है। बात सिर्फ जाली कागज़ बनाने की नहीं है। असल खेल है उसके पीछे छुपी नीयत का, उस मकसद का। और सच पूछें तो यही वो जगह है जहां कानून थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि किसी की नीयत को साबित करना ये अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है। देखें, एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक होती है आम जालसाजी, जिसका मतलब शायद सिर्फ किसी को गुमराह करना हो, लेकिन दफ़ा 468 तब लागू होती है जब उस गुमराह करने का मकसद किसी से माली फ़ायदा हासिल करना हो या उसे कोई कानूनी नुकसान पहुंचाना हो। यानी इस केस में जाली दस्तावेज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फिर अदालत में इस्तगासा यानी प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ता है कि मुल्जिम का इरादा ही धोखा देना था। चले अब इसको एक मिसाल से समझते हैं, एक ऐसी कहानी से जो हमें बताएगी कि ये कानून असल जिंदगी में कैसे काम करता है। तो मंजर कुछ यूं है कि एक शख्स है कामरान, जिसने अपने दोस्त अली को 2 लाख रुपए वापस करने हैं। अब कामरान की नीयत खराब हो जाती है। वो ये कर्ज वापस नहीं करना चाहता, तो वो क्या करता है? वो एक जाली रसीद तैयार करता है। उस पर लिखता है कर्ज की मुकम्मल अदायगी हो गई, और सिर्फ यही नहीं, वो उस पर अली के जाली दस्तखत भी कर देता है। जाहिर है जब अली को पैसे नहीं मिलते और मामला अदालत तक पहुंचता है तो ये सारी जालसाजी खुलकर सामने आ जाती है। तो यहाँ अहम बात क्या है? कामरान पर दफ़ा 468 का मुकदमा दर्ज होता है। क्यों? क्योंकि उसने धोखा देने की नीयत से एक जाली दस्तावेज बनाई ताकि अली को उसके जायज़ हक, उसके पैसों से महरूम कर सके। इसको एक और मिसाल से समझें जो शायद रोज़मर्रा ज़िंदगी के ज़्यादा करीब हो। फ़र्ज़ करें कोई किरायादार है, उसे घर से निकाले जाने का डर है। वो बचने के लिए क्या करता है? मालिक मकान के जाली दस्तखत करके एक रसीद बना लेता है कि किराया अदा हो गया। ये भी बिल्कुल वही केस है, दफ़ा 468 के तहत धोखाधड़ी के लिए की गई जालसाजी। अच्छा, तो इतनी सारी बातचीत के बाद आइए अब कुछ अहम नुकात को समेटते हैं ताकि ये सबक अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। इन 3 आसान नुकात को याद रखें। नंबर 1, जहां जालसाजी और फ्रॉड इकट्ठे हो जाएं, वहां दफ़ा 468 आ जाती है। सीधा हिसाब है। नंबर 2, झूठ भले ही कागज़ के एक टुकड़े पर हो, लेकिन उससे जो नुकसान होता है वो बिल्कुल हकीकी होता है। और नंबर 3,
دفعہ 468 اصل میں اس فراڈ کے کاغذی ثبوت کو ہی ٹارگٹ کرتی ہے، وہی ثبوت جو اس پورے دھوکے کی بنیاد ہے۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ قانون جعلی دستاویزات کو صرف ایک کاپی یا نقل نہیں سمجھتا، نہیں، بلکہ انہیں مالی یا قانونی چوری کرنے کا ایک اوزار، ایک آلہ مانتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اس قانون کی اصل سنگینی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہر جھوٹ ایک جرم ہوتا ہے؟ اور اگر نہیں، تو پھر وہ کون سی لکیر ہے، وہ کون سی حد ہے جسے پار کرتے ہی ایک عام سا جھوٹ ایک سنگین جرم کی شکل اختیار کر لیتا ہے؟ Thank you for watching Brain Fuel TV.